आज का शीर्षक है रेस्ट इन द लॉर्ड एंड वेट पेशेंटली। एक ही समय लिखा जाता है ना, रेस्ट इन पीस। लेकिन खुदा के कलाम को जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे यह समझ में आया कि खुदा ने अपने लोगों को भी इस दुनिया में मरने से पहले आराम दिया है। हम लोग इतनी मेहनत करते अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, अपने तमाम कामों को करने के लिए, दुनिया के कामों को मेहनत करते, लेकिन खुदा कहता बेटा आराम करो, रेस्ट करो। मैं हूं ना, अभी मैं बता रहा हूं बहुत शीघ्र आपको, और यह वचन आपको बहुत ही आराम देगा और खुदा में आगे बढ़ने के लिए आपको उत्साहित करेगा। रेस्ट इन द लॉर्ड। ये किसी ने गलत विचार बो दिया कि मसीहत में बड़ी मुसीबतें हैं। मसीहत में मुसीबतें तब हैं जब आपने मसीह को नहीं पहचाना। मसीह कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूं, तू आग में चलेगा लेकिन आग तुझे जला न पाएगी। तू समुंदर में से होकर गुजरेगा लेकिन समुंदर तुझे डुबो। अरे क्या बात, हमें तो चाहिए कि खुदा बाप समंदर में हमको घुसेड़ो और वो डुबो ना पाए तो मैं वहीं उछल के तारीफ करूं खुदा की, खुदा बाप व्हाट अ वंडरफुल लॉर्ड यू आर। रेस्ट इन द लॉर्ड। खुदा में रहो, आराम से रहो। आप खुदा को छोड़ोगे, आराम आपसे चला जाएगा। खुदा को छोड़ोगे, आराम चला जाएगा। और मैं सिर्फ लफ्जाजी में ये बातों को नहीं कहना चाहता। पढ़िए भजन संहिता 37 अध्याय 7 पद, यहां लिखा है यहोवा के सामने कैसा रहे? चुपचाप। जब चीजें परमेश्वर के हाथों में सुपुर्द कर दो तो चुपचाप रहो। अब होगा, एक दिन होगा ठीक। चुपचाप रहे और धीरज से उसका आसरा रख। बस कोई चीज कह दो, कैंसर, अब खुदा की मर्जी भाई, तुरंत ठीक हो जाए, थोड़ा टाइम लेके ठीक हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने, एक अंधा है उसके पास आया और उसने मट्टी सानी और उसके आंख पर लगा दी और उससे कहा जाकर इसको धो ले। तो उसने धो लिया, वो चंगाई उसे मिल गई। खुदावंद यीशु मसीह ने, एक अंधा आया, उसके आंखों पर हाथ को रखा और उससे कहा तू क्या देखता है? उसने कहा मनुष्यों को पेड़ के समान। उसने फिर आंख रखा और उसने पूरी तौर से बीनाई प्राप्त कर ली, ठीक हो गया। तो ये तो खुदा का निजाम है। वो कभी जमीन पे थूक कर ठीक करता, कभी आंख में थूक कर। कुछ कर दोगे मैं चंगाई हासिल कर लूंगा। मुझे तो चंगाई चाहिए ना, थूकने से मिले जा जैसे मिले। हड्डी टूटती, मसल्स टूटते, आंख फूटती, जो कुछ भी होती, डॉक्टर सीजर निकालता, ऑपरेशन करता, हड्डियों के लिए मार रिपीट ठोक देता, सरिया डाल देता, प्लेट डाल देता। आप क्या कहते हो? ये ना करो, करो, मेरा पैर ठीक करो। तुम जो कुछ भी कर लो लेकिन मुझे ठीक करो। और खुदा बाप की तमन्ना ये है आपको आराम दे। सच बता रहा हूं, मैं जब इस कलाम को पढ़ रहा था तो मुझे इतना सुकून मिला। हमने कहा यार हालात देखते रहे, परिस्थिति ये देखते रहे। अरे हम जिस खुदा की ताजीम करते हैं वो खुदा सब बातों पे अपने इख्तियार को रखता है। Why I should be worried? क्यों मैं चिंता करूं, क्यों मैं फिक्र करूं? मेरा खुदा तो है मेरे लिए चिंता करने वाला। मेरा खुदा है, हम चिंता कर रहे हैं ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। डू योर वर्क, जो कुछ whatever he has given us,
जो कुछ उसने दिया, उसने 1 दीनार दिया, उसने 2 दिए, उसने 5 दिए, जो कुछ दिया, 1 का 2 बनाओ, 2 का 4 बनाओ, 5 का 10 बनाओ, गाड़ के अगर रखोगे तो तुमको कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारा काम करना काम है, तुम काम करो बस। फलाना आएगा, मुसीबत डाल जाएगा, तो खुदा है ना, खुदा है ना। इसी बात को अगर हमने समझ लिया तो रेस्ट इन द लॉर्ड हो जाएगा आराम से। कोई आया, कोई कुछ भी बोले, अरे हमको चिंता नहीं, खुदा हमारे साथ है। जब पतरस, पौलुस, सिलास, यूहन्ना, इन लोगों को पकड़वाया गया भिन्न भिन्न जगहों पर, तो क्या हुआ था? कहीं पे पतरस ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। मम्मी फोन करो डीएम को, बात करो उससे, हमको बचाओ। पौलुस ने क्या कहा ये वाली बात, सिलास ने क्या कहा ये वाली बात, वो चले गए, कहने अभी तुमको उड़ाएंगे वहीं चल के, अभी तुम ही ना मेरे चरणों पर गिरो तब बताना। दरवाजा तोड़ के निकलेंगे वहां से और तुम बहुत चक्के रह जाओगे। और तब महायाजक वगैरह कहेंगे भैया उनको जाने दो, यहां ना, नहीं तो मेरे जो मालिक है वो मेरे पर गुस्सा होगा, कैसे निकल गए ये लोग। तो खुदा के अंदर क्या करो? आराम करो, विश्राम। खुदा बाप क्या कह रहा है? उसके सामने कह रहा हो चुपचाप रहे और धीरज से उसका आसरा रख, और उस मनुष्य के कारण मत कोड़ो जिसके काम सफल होते हैं। बहुत से लोग अगल बगल देखते हैं, भैया वो बहुत आगे निकल रहा है, ये आगे निकल रहा, वो आगे निकल रहा है। उस मनुष्य के कारण ना करो जिसके काम सफल होते हैं, और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। दूसरा दिन बुरी युक्तियों को निकाल रहा है और काम भी सफल हो रहे हैं, और उसके चक्कर में तुम कोड़े जा रहे हो क्योंकि तुम खुदा का काम कर रहे हो और तुम्हारा निकल नहीं रहा, उसका उसने खींच के निकाल दिया। बाद में खींचा हुआ जो होगा ना वो सूख जाएगा, लेकिन जो अपने आप निकलता है, खुदा की कुदरत से निकलता है, वो हरी हरी उसके अंदर कुव्वत होती है। रेस्ट इन द लॉर्ड एंड वेट पेशेंटली, प्रभु में विश्राम करें और धैर्य पूर्वक। अगर पोते ने हमारे अपने पापा से कह दिया तो अब पापा की जिम्मेदारी, वाई ही शुड बी वरीड, क्यों वो परेशान हो? पापा करेंगे तो हमने क्या उसको अपना बाप बनाया है? क्या वो हमारा बाप है? अगर वो हमारा बाप है तो लेट हिम टेक केयर ऑफ मी, उसको चिंता करने दो, हम काहे चिंता करें? अरे मर जाएंगे तो उसको दुख होगा, हम टूट जाएंगे तो उसको दुख होगा। तो आप ये दिमाग में रखें और उसको बनाएं कि वो मेरा बाप है। जब बाप बनाओगे तब बाप से कुछ अपेक्षा करोगे। अरे बाप बनाया नहीं, अपेक्षा बहुत है। बहुत से लोग दिमाग में रखिएगा, अगर आपने उसे बाप ही नहीं बनाया, बाप शब्द कहने का नहीं है, यह भी ध्यान रखिएगा। क्या हमने कह दिया मेरा बाप है, ना 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 ना, ये चक्कर नहीं है। बाप बनाओ। जैसे जाते हैं ऑर्फनेज में, जाकर एक बच्चे को गोद लेते हैं तो फॉर्म भरते हैं, आज से मैं इसकी रखवाली करूंगा। तो बाप, उस बच्चे के बाप कौन हुए? जिसने अडॉप्ट किया है। तो खुदा ने आपको, जब आपने अपने गुनाहों की माफी मांगी, उसको अपना परमेश्वर कहा, तो खुदा ने हमको लेपालक पुत्र कहा, और वो हक देता है कि हम उसे हे अब्बा और हे बाप कह के पुकार सकें। इस एग्रीमेंट में जाइए आप। अगर ये एग्रीमेंट हो जाएगा तो काम बन जाएगा। क्या करें, कैसे करें, क्या करें, कैसे करें? चलिए पढ़िए मीका नबी की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय 7वां पद। What should we do? क्या हमें करना चाहिए? देखिए बता रहा हूं,
मीका नबी की पुस्तक 7वें अध्याय के 7वें पद में लिखा है, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहूंगा, जोता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मैं बाट जोता रहूंगा। कैसे बाट जोही जाती है बताइए, कैसे बाट जोही जाती है? बाट जोही जाती है प्रार्थना के माध्यम से। जब हम प्रार्थना करते हैं, घंटों प्रार्थना जब की जाती है, तो उसकी बाट जो, दिस इज द वे। आप कैसे उसको, उसके पास जाकर, उसकी समीपता में जाकर उससे कुछ कहेंगे? घुटनों पर प्रार्थना करने के द्वारा। लिखा हुआ है कि मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की क्या करूंगा? बाट जोहता रहूंगा। प्रार्थना तब होता है रेस्ट, जब उसकी बाट जोते रहो। तुम अपना काम करो भाई, दुआ करो, प्रार्थना करो, और वो तुम्हारे लिए सुगम मार्ग निकाले। बात बड़े, अब उठ के चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब जगह सफलता है, सफलता मिलेगी, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। दूसरी बात जो मैंने लिखी है, होशे नबी की पुस्तक 12 अध्याय 6 पद, होशे नबी की पुस्तक 12 अध्याय 6 पद, और यहां पे लिखा है, और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोहता रह। और अपने परमेश्वर, लिखा हुआ है, और अपने परमेश्वर की बाट कैसे जोता रहे? निरंतर। पहले वाले में नहीं बताया था, मैं अपने परमेश्वर यहोवा की बाट जोहता रहूंगा। और यहां लिखा हुआ है, और अपने परमेश्वर की बाट कैसे जोता रहे? नहीं, थोड़ा डिस्को हो जाए, थोड़ा कुछ और हो जाए, कभी शराबी के साथ, कभी कबाबी के साथ, कभी जुआड़ी के साथ, कभी दुनिया की चीजों के अंदर। आपके सामने जब ये वाली परिस्थितियां आए ना, समझिएगा कि खुदा आपसे क्या चाहता है, खुदा की मर्जी क्या है मेरे लिए। ये शैतान कहीं कोई आजमाइश तो मेरे जीवन में नहीं लाया है। जब झूठ बोलने का मौका हो और झूठ बोल रहे हो, तब ये शैतान आपके पास आया। उसकी बाट, उससे प्रार्थना कैसे करता रहे? निरंतर। और आप देखिएगा, मैं प्रार्थना करता हूं, घुटनों के बल भी करता हूं, बैठ के भी करता हूं, सर झुका के भी करता हूं, और उसके बाद जब लेटने लगता हूं तो कब सो जाता हूं तो मुझे पता ही नहीं चलता। बाट जोहता रहता हूं। वो प्रार्थना के बीच में नींद दे देता। प्रार्थना में कुछ और ना सोचो, कल क्या बनाएंगे, कल क्या खाएंगे, कल कहां पे पहुंचेंगे। अरे भैया, उसकी बाट जो हो सारी चीजों को दुरुस्त करेगा, और करते करते वो नींद देता। लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर कि वो अपने प्रियों को नींद मुफ्त में दान देता। ये कहां से आ जाती? क्योंकि हम उसकी निरंतर बाट जो रहे। निरंतर बाट जोते रहो, और तब तुमको आशीष मिलेगी। तीसरी बात लिखे है भजन संहिता 25 अध्याय 5 पद। यहां पे लिखा है, मैं दिन भर, क्या लिखा है? मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूं। ऑल द डे। काम करते समय, ना काम करते समय, बीवी से बात करते समय, पति से बात करते समय, बच्चों के साथ। मैं, कितनी बढ़िया बात लिखी। ये कैसा आदमी था? इसके पास पत्नी थी, इसके पास बच्चे थे, तो पत्नी और बच्चे और परिवार का चलाने वाला, और इतनी बड़ी सल्तनत का चलाने वाला बादशाह ये कह रहा है, मैं दिन भर। अरे भैया, हुक्मरानी कब करते हो? कब न्याय करते हो लोगों का? इसका मतलब न्याय भी करता था, हुक्मरानी करता था, जाता भी था, यात्रा भी करता था, युद्ध भी करता था, लेकिन फिर भी कहता, मैं दिन भर तेरी बाट जोहता रहता हूं। रेस्ट इन द लॉर्ड। क्यों? रीजनिंग क्या है उसके पीछे?
रीजनिंग है। भजन संहिता 123 अध्याय 2 पद। कारण बता रहा हूं, प्रभु में विश्राम करने का कारण, हिंदी में, अंग्रेजी में रीजन ऑफ रेस्टिंग इन द लॉर्ड। रीजन ऑफ रेस्टिंग, रीजन, कारण क्या है? कारण यहां पे बता रहा हूं, भजन संहिता 62 अध्याय 5वां पद। और यहां पे लिखा है, रीजन ये है, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। रीजन क्या है? आपकी आशा किससे? अपने पापा से। आपकी आशा अपने इस दुनियावी बच्चे से है। आपकी आशा किसी अधिकारी पर है। आपकी आशा आपके दोस्तों पर है। किस पर है? आपकी बहुत मेहनत करने से, तिगड़म लगाने से, मैंने अपने जीवन के अंदर देखा है इसे। बहुत दिमाग दौड़ाया, बहुत तिगड़म लगाई, नुकसान हो गया। लेकिन खुदा की धीरज से बाट जो और आशा उससे रखो। क्या रखो? आशा उससे रखो। कोई नहीं देगा तुमको, कोई नहीं देगा। अगर खुदा ना चाहे, छूछे हाथ लौटना पड़ेगा। लेकिन आशा अगर उससे रखोगे तो वह आशा की पूर्ति करने की सामर्थ्य रखता है। मेरी आशा किससे है? उसी से है। दूसरी बात, भजन संहिता 123 अध्याय 2 पद, यहां पे लिखा, देख जैसे दासों की आंखें, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें अपने परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। ये अनुग्रह है उसका। जब हमारी आशा पूरी होती है, ये अनुग्रह है। तो अनुग्रह होने दीजिए, अनुग्रह होने दीजिए, दया होने दीजिए। दया नहीं हो रही है, इसलिए प्रार्थना करते रहिए, निरंतर प्रार्थना करिए, दिन भर प्रार्थना कीजिए, जब तक उसका अनुग्रह ना हो जाए। वो अनुग्रहकारी है। जैसे दास की आंखें अपने स्वामी की ओर लगी रहती, दास स्वामी को देखता है, स्वामी कब रहम करोगे। देख रहा है, उसके चेहरे पर जब स्वामी निगाह करता है तब तरस आ रहा है इसके ऊपर। कभी इस तरीके से अपने खुदा को आपने देखने की कोशिश की है? खुदा बाप क्या कर रहे हो? हम पर नजर करो, देखो। जैसे दास की आंखें अपने स्वामी की और दासी की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर लगी रहती, कब वो पकड़ लेगा। आगे चलते हैं। देखिए इतनी बढ़िया बात लिखी, मैं तो दंग रह गया। ये आज मैंने कई बार पढ़ी, लेकिन आज जब पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आई। यशायाह नबी की पुस्तक 8 अध्याय 17 पद। कितना खुदा मेहरबान है। मैं उस यहोवा की बाट जोहता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए है। क्या समझ में आ रहा है? मैं उस यहोवा की बाट जोहता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए है। आपको समझ में आ रहा कुछ? याकूब का घराना 12 गोत्रों का घराना है। 12 गोत्र इजराइली। याकूब इसका नाम खुदा ने इजराइल रखा और उससे जितने गोत्र निकले 12 गोत्र, वो इजराइली कहलाए। और खुदा ने लिखा हुआ है अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए है। नहीं दिखा रहा उनको। क्यों? क्योंकि वो हमको देख रहा है, क्योंकि वो अन्य जातियों को देख रहा है। आपकी तरफ दृष्टि लगाए। हम कितना प्यार करते हैं, हम खुदा को कितना प्यार करते हैं। वो अपने लोगों से मुंह छुपाकर आपकी ओर, और मैं उसी पर आशा लगाए रखूंगा। अपने लड़के से, अपने सगे बच्चे से, अपनी कौम से वो मुंह छुपाए है। ये क्या छोटी बात है? ये क्या छोटी बात है? ये बहुत बड़ी बात है कि आपको छुड़ाने के लिए,
आपको ऊंचाई में पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने अपने बच्चों से मुंह मोड़ लिया। यह है कारण। आशा उसी से है, अनुग्रहकारी वही है, और अपने प्रियों से वो मुंह छिपाए हुए है। क्या फायदा मिलेगा अब आपको? फायदा भी बहुत लोग ढूंढना चाहते हैं, आशा लगाए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाट जो रहे हैं निरंतर दिन भर। तो जल्दी से बता दूं, यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय 31 पद, बहुत तेजी में खत्म करूंगा। यशायाह 40:31 यहां पे लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, क्या लिखा है? और जो उसकी बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे ख्वाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना हो। यह है खुदा आपका रिन्यू। ही रिन्यूज आवर स्ट्रेंथ। वो हमारी ताकत को बना देता है। और सच बताऊं, टाइफाइड के बाद से जब उठाऊं तो खुदा ने ताकत को बना दिया। टाइफाइड आया ही इसीलिए था ताकि मैं ताकतवर बन जाऊं। आगे दूसरी बात, नो वन विल बी अशेम्ड। कोई भी शर्मिंदा नहीं। आप सोचते हैं पादरी साहब आपके साथ हो गया, मेरे साथ थोड़ी ना होगा। लेकिन अब मैं बता रहा हूं, कोई शर्मिंदा नहीं होगा। कोई, कहिए कोई। नो वन विल बी अशेम्ड। कोई शर्मिंदा नहीं होगा। भजन संहिता 25 अध्याय 3 पद, यहां पे लिखा है, जितने तेरी बाट जोते हैं। क्या लिखा है? मैं कहां पे हूं? मैं किन लोगों से बातचीत कर रहा हूं? जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई, कहिए कोई, वाह, मैं, कहिए मैं लज्जित नहीं हूंगा। और लज्जा किसके लिए लिखी है? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, किसके लिए लज्जा है? हैं? जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। अगर लज्जा आ रही है कभी किसी समय, सोचिएगा कहां गड़बड़ी हो गई। कुछ गड़बड़ी हो गई, कहीं पे कुछ गड़बड़ी हो गई। जो अकारण, मतलब कोई कारण ही नहीं था। हम तो कारण ही ढूंढ रहे, भैया क्या हो गया था तुम्हें? पगला गए थे क्या? जो अकारण विश्वासघाती हुए वे ही लज्जित होंगे। तीसरी बात, ही इज अवर डिफेंस। गॉड इज अवर डिफेंस। गॉड इज अवर फोर्ट्रेस। वो हमारा किला है, डिफेंस है। ये बहुत बड़ी बात है। और जब आप इस मयार पर पहुंचोगे, इस स्थल पर पहुंचोगे, तब आप रेस्ट इन लॉर्ड हासिल करोगे। तब आप जीवन के अंदर, भजन संहिता 59 चैप्टर 9th वर्स, यहां लिखा है, हे मेरे बल मुझे तेरी ही आस है। हे मेरे बल मुझे तेरी ही आस है, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। क्या है? किला, ऊंचा गढ़ है। वो हमारा ऊंचा गढ़ है। और नीति वचन की पुस्तक 20 अध्याय 22 पद में लिखा है, बहुत बढ़िया बात, मत कहे, बोलिए मेरे पीछे, बोलिए इस सेंटेंस को बोलिए, इस आयत को बोलिए, मत कहे कि मैं बुराई का पलटा लूंगा। किसी ने बुराई की आपकी? कोई आपके पीछे पड़ा? किसी ने पाजीपन किया आपके साथ अकारण? मत कहे, मैं सबसे कह रहा हूं ये बात, मत कहे कि मैं बुराई का, जैसा उसने किया, टिट फॉर टैट। उसने मुझे विश्वासघात किया तो मैं भी विश्वासघात करूंगा। तो अविश्वासी तो हो ही गए, विश्वासघाती हो गए। तो फिर जो पहली वाली आयत पढ़ाई थी उसमें, जो अकारण विश्वासघात करते हैं वही शर्मिंदा होंगे, लज्जित होंगे। तो आप अगर लज्जित नहीं होना चाहते तो इस बात को मानिए, मत कहे कि मैं बुराई का पलटा लूंगा, परंतु यहोवा की बाट जोता रहे, वो तुझको छुड़ाएगा, वो तुझको छुड़ाएगा। यस, ही इज आवर एस्केप। वो हमारा छुड़ाने वाला है।
वो किला है, वो छुड़ाने। और आखिरी बात बताकर खत्म करूंगा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उचक जाएंगे आप, खुदा आपसे क्या कह रहा है जब आप बाट जोहेंगे उसकी। मैं खुदा की कितनी तारीफ करूं। खुदा बाप रोजाना हर मौके पर एक नई श्रेणी और नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखता है। भजन संहिता 37 अध्याय 34 पद देखिए क्या लिखा है। 37 अध्याय 34 पद क्या लिखा है, पढ़िए, पढ़िए मेरे साथ। यहोवा की बाट, यहोवा से प्रार्थना करता रहे, निरंतर करता रहे, दिन भर करता रहे, और उसके मार्ग पर बोलिए, और उसके मार्ग पर बना रहे, और वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। वो तुझे बढ़ाकर, वो मुझे बढ़ाकर, कहिए अपने लिए कहिए, वो मुझे बढ़ाकर क्या कर देगा? पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। क्या बनना चाहते हैं? अगर अधिकारी बनना चाहते हैं पृथ्वी पर, आपकी कोई सुने, तो यहोवा की बाट जोता रहे, उससे प्रार्थना करता रहे। कैसे करता रहे? निरंतर। कैसे करता रहे? दिन भर। क्योंकि आशा उसी से है, अनुग्रह वही करेगा, दया वही करेगा। आप झुंझलाते रहोगे, आप पगलाते रहोगे, आप अपना बीपी हाई करते रहोगे, लो करते रहोगे। मत करो। रेस्ट इन द लॉर्ड एंड वेट पेशेंटली। आराम से सो जाओ, आराम से खुदा के हाथ। ऐसे ही नहीं सो जाओ फालतू में कि आज बड़ी अच्छी नींद आई, नहीं। रेस्ट इन द लॉर्ड। उससे कह दो, उसकी बाट जो, उससे प्रार्थना करो, और वेट, समय आने पर निश्चित वो जवाब देगा।